नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 7.1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.1। ये है प्रश्न संग्रह 7.1। उसके पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर तथा लंब ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु का घनफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे आधार की त्रिज्या का मतलब क्या हो गया, r दिया गया है, और लंब ऊंचाई का मतलब क्या दिया गया है, h दिया गया है, और हमको शंकु का घनफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 1.5 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, लंब ऊंचाई दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे शंकु की लंब ऊंचाई ये दिया गया। तो लंब ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं, h लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा h बराबर 5 सेंटीमीटर ना। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है, शंकु का घनफल ये निकालना है। क्या सूत्र होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। या तो यहाँ पे मान रखते हैं 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r कितना दिया गया, 1.5 दिया गया है। यहाँ पे देखोगे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे 1.5 गुणे 1.5 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे h कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। अब इसी को हल कर लेते हैं। तो देखोगे कुछ कटेगा क्या, देखोगे 3 के पहाड़े से कट जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा ना। देखोगे 3 × 5 = 15, यहाँ पे दशमलव लगा है तो 0.5 आ जाएगा। अब एक एक करके करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे 22 गुणे 0.5 गुणे 1.5 गुणे ये 5 ना, बटे में ये 7 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, देखोगे 22 में 0.5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। देखोगे 22 में ये 0.5 का मतलब क्या हो गया, आधा। तो 22 में 0.5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 गुणे ये आ जाएगा 15 × 5 = 75। तो यहाँ पे देखोगे ये 75 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। 1.5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 बटे में 7। अब यहाँ पे क्या करते हो, देखोगे ये आ जाएगा बटे में 7, और यहाँ पे देखोगे 11 × 5 = 55 हासिल 5। यहाँ पे 11 × 7 = 77, 77 और 5 77 5 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। देखोगे दशमलव 5 लगा हुआ है, तो यहाँ पे पीछे से एक अंक के बाद में दशमलव मतलब यहाँ पे 82.5 हो जाएगा। अब क्या करना है, 82.5 में ये 7 का भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा 7 × 1 = 7 माइनस किया, यहाँ पे आ गया 1 और 2 मतलब 12 आ गया। 7 × 1 = 7 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 5, ये दशमलव लगा करके ये 5 यहाँ पे ले लिया। 7 × 7 ये आ गया 49, फिर माइनस किया, ये यहाँ पे कितना जाएगा 6 और यहाँ पे 0, फिर 7 × 8 यहाँ पे आ जाएगा 56, फिर यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 4 0, 7 × 5 = 35, यहाँ पे 35 आ गया। यहाँ पे देखोगे ये 5 आ जाएगा, मतलब ये बढ़ते ही जाएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 11.785। तो ये कट करने के बाद में क्या हो जाएगा, 11.785। तो यहाँ पे हो जाएगा 11.785। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 3 अंक दिया गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 11.79 लिख लेंगे। देखोगे 5 के ऊपर रहेगा ना तो एक अंक हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे शंकु का घनफल 11.79 घन सेंटीमीटर है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
तो कहने का क्या मतलब है, हमको आधार की त्रिज्या दिया गया है, r दिया गया और लंब ऊंचाई h दिया गया है। तो शंकु का घनफल का फॉर्मूला में रख करके इसको हल कर लेना तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कैसे हल किया गया देखोगे, 3 से 1.5 कट होगा, 0.5 आ जाएगा। तो 22 गुणे 0.5 गुणे 1.5 गुणे 5 बटे में 7 हो गया। अब देखोगे 22 में 0.5 का गुणा करोगे तो 11 आता है। 0.5 का मतलब ही क्या हो गया, आधा हो गया ना। तो 22 में आधे का गुणा करेंगे तो 11 आ जाएगा। और यहाँ पे 15 55 75 दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, तो पीछे से एक अंक के बाद में दशमलव। अभी 11 में 7.5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 82.5 बटे में 7। अब 82.5 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11.785। तो हम लोगों को पता है कि 5 के ऊपर अगर कोई संख्या रहती है तो यहाँ पे हम लोग 1 बढ़ा सकते हैं, मतलब कितना हो जाएगा, 11.79 हो जाएगा। यही आ जाएगा हमारा उत्तर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का घनफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे गोला का व्यास दिया गया है और गोले का घनफल निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे गोले का व्यास, व्यास को हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी, गोले की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए गोले की त्रिज्या बराबर ना, यहाँ पे इसलिए का चिन्ह लगा देते हैं। तो देखो कि त्रिज्या क्या होती है, r होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, d बटे में 2, तो हो जाएगा 6 बटे 2। तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमारी त्रिज्या कितनी निकल गई, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे गोले का घनफल का फॉर्मूला लगाते हैं। गोले का घनफल क्या है, गोले का घनफल का फॉर्मूला 4/3 पाई r का घन। तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे 3.14 पाई का मान गुणे r कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। मतलब ये 3 का घन हो जाएगा ना, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। 3 को 3 बार लिखा, देखोगे यहाँ पे r बराबर कितना है, 3 है, तो 3 को 3 बार लिख दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे ये 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, 4 गुणे 3.14 गुणे 3 गुणे 3। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे सबसे पहले क्या करते हैं, 4 का पाड़ा पढ़ते हैं 3.14 में। तो 4 चौक 16 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 4 3 12 गुणे। अब यहाँ पे देखोगे 3 का 3 में गुणा कर दो, 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, 9 6 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 5 45, 45 5, 50 का 0 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 23 का 3 हासिल 2, 9 एकम 9, 9 2 11। तो यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में कितना अंक है, 1 2, पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, ये कितना आ जाएगा, 113.04। क्या है, घनफल है, यहाँ पे आ जाएगा घन सेंटीमीटर। इसी तरीके से आएगा, यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे गोले का घनफल 113.04 घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको व्यास दिया गया तो त्रिज्या निकालेंगे, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में गोले का घनफल का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r का घन। तो 4/3 गुणे पाई की जगह पे 3.14 गुणे r 3 है, तो 3 का घन का मतलब क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 बार लिखना रहेगा। यहाँ पे देखोगे 3 से 3 कट जाएगा, 4 गुणे 3.14 गुणे 3 गुणे 3 बचा। तो 4 में 3.14 का गुणा करेंगे तो 12.56 आ जाएगा, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 12.56 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 113.04 घन सेंटीमीटर आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है, किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 40 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या मतलब यहाँ पे r दिया गया है, और ऊंचाई का मतलब यहाँ पे h दिया गया है, और संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लंब वृत्ताकार
बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर आर बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर तथा लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई बराबर h बराबर दिया गया है 40 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई r प्लस h। इस तरीके से होता है। यह जगह 2 गुणे पाई का मान रख देते हैं 3.14 गुणे r है हमारे पास 5, यहाँ पे हो जाएगा r है 5 धन h है 40। अब इसको हल करते हैं तो देखोगे 3.14 में 5 दूनी 10 का गुणा कर देते हैं, गुणे 40 धन 5, ये आ गया 45। अब यहाँ पे देखोगे 3.14 में 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 31.4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से 0 हट जाएगा, दशमलव हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, गुणे 45। अब इसका गुणा कर लेते तो हमारा उत्तर आ जाएगा 31.4 में 45 का गुणा करना है। ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 तिहाई 15। उसके बाद यहाँ का गुणा का चिन्ह 4 चौक 16 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 4 तिहाई 12। इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 0 7 6 13 हासिल 1, 5 5 10 1 11 हासिल 1। यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 2 4 और 1। अब देखो कि दशमलव के बाद में 1 अंक है तो यहाँ पे पीछे से 1 अंक के बाद में दशमलव लगेगा। तो देखो कि दशमलव के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1413 संपूर्ण पृष्ठफल बोला है तो क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल 1413 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कहने का क्या मतलब है? ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या दिया गया वो लिखेंगे। आधार की त्रिज्या बराबर r बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 40 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल कितना होता है? 2 पाई r प्लस h होता है। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं तो 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे r बराबर 5, कोष्टक में r बराबर 5 धन h बराबर 40। यहाँ पे देखोगे 2 पंचे 10 आ गया और 3.14 का गुणा करना है, गुणा 5 धन 40 45 हो गया। अब 3.14 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31.4 गुणे यहाँ पे 45 से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या बोल रहा है? किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। ये तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या दिया गया वो लिखते हैं, गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं? r लिखते हैं। ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। और अब हमको निकालना क्या? गोले का पृष्ठफल। यहाँ पे लिखेंगे गोले का पृष्ठफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर ना। यहाँ पे देखोगे 4 गुणे पाई का मान 22 बटे में 7 गुणे r का वर्ग, मतलब यहाँ पे 7 का वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 7 को 2 बार लिख देते हैं। यहाँ पे देखोगे ये 7 से ये 7 कट गया, बचेगा क्या? 4 गुणे 22 गुणे 7। तो यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा 4 गुणे
22 सत्ते हो जाता है 154। अब यहाँ पे इसका गुणा करते हैं 154 में 4 का, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 पंचे 20 1 21 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 2 6, ये कितना आ गया 616। वक्र पृष्ठफल बोला है तो क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे क्या बोल रहा है, गोले का पृष्ठफल। यहाँ पे लिखेंगे गोले का पृष्ठफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे त्रिज्या बराबर आर बराबर दिया गया 7 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 गुणे पाई की जगह पे 22/7 गुणे आर स्क्वायर बोल रहा है, मतलब 7 गुणे 7 हो जाएगा। एक 7 से एक 7 कट गया, 4 गुणे 22 गुणे 7 आ गया। अब 22 सत्ते 154 होता है, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी धातु के वृत्ताकार बेलन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 44 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु बनाया गया हो तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखोगे, ये जो वृत्ताकार बेलन लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है। देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई है, या तो यहाँ पे आएगा आयताकार बेलन, आयताकार बेलन, या तो क्या आएगा घनाभ आएगा। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्या बोल रहा है, किसी धातु के आयताकार बेलन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है और उसी को पिघला करके शंकु बनाया गया। तो कहने का क्या मतलब है, आयताकार बेलन का जो घनफल होगा और शंकु का घनफल होगा, दोनों बराबर होगा ना। ध्यान से देखोगे, आयताकार बेलन का जो घनफल होगा वो शंकु के घनफल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि उसी को पिघला करके नया आकार बनाया गया, तो मतलब दोनों का घनफल बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे आयताकार बेलन की लंबाई बराबर यल बराबर दिया गया है 44 सेंटीमीटर। उसके बाद में आयताकार बेलन का, आयताकार बेलन की चौड़ाई, चौड़ाई को हम लोग क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, ये है 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, आयताकार बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, आयताकार बेलन की ऊंचाई h बराबर ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में और क्या दिया गया है, शंकु की ऊंचाई दिया गया है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे h मान लेते हैं। तो ये कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, ये हमको r बराबर ये निकालना है ना। यहाँ पे देखोगे आयताकार बेलन को पिघला करके शंकु बनाया गया है, मतलब आयताकार बेलन का घनफल बराबर शंकु का घनफल आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आयताकार बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया गया, शंकु बनाया गया, इसलिए आयताकार बेलन का घनफल बराबर शंकु का घनफल हो जाएगा, शंकु का घनफल आएगा। तो यहाँ पे देखोगे आयताकार बेलन का घनफल का फॉर्मूला क्या होता है, यल गुणे बी गुणे एच होता है, बराबर शंकु का घनफल क्या होता है, 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शंकु की ऊंचाई यहाँ पे
कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, H1 ले लेते हैं। देखोगे आयताकार बेलन की ऊंचाई h है और यहाँ पे शंकु की ऊंचाई H1 ले लेते हैं ना। तो अब हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं। तो देखोगे लंबाई कितना है, लंबाई है आयताकार बेलन की 44 गुणे आयताकार बेलन की चौड़ाई कितनी है, ये है 21 गुणे h कितना है 12 बराबर 1/3 गुणे यहाँ पे 22/7 गुणे यहाँ पे देखोगे r का वर्ग। तो ये तो हमको निकालना है, त्रिज्या निकालना है और शंकु की ऊंचाई कितना दिया गया, H1 कितना दिया गया 24। अब यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे, देखोगे बटे में क्या क्या है, 3 है और यहाँ पे 7 है। इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 44 गुणे 21 गुणे 12 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 गुणे r का वर्ग गुणे 24। देखोगे एक का यहाँ पे गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखोगे r स्क्वायर में 22 गुणे 24 हो रहा है, तो 22 गुणे 24 यहाँ पे इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 44 गुणे 21 गुणे 12 गुणे 3 गुणे 7 बराबर यहाँ पे r स्क्वायर वैसे आ जाएगा और बटे में यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 गुणे ये आ गया 24। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखोगे 22 से ये कट जाएगा, 22 दूनी 44, फिर उसके बाद में 2 से ये कट जाएगा, 12 बार में 24, फिर ये 12 से ये 12 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या 21 गुणे 3 गुणे 7 बराबर r का वर्ग। यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख लूं क्या 21 गुणे 21 बराबर r का वर्ग। अब यहाँ पे देखोगे इसका वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल लेने पर ना ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा करनी में 21 गुणे 21 बराबर करनी में यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा। तो देखोगे ये इससे कट जाएगा, वर्गमूल से वर्ग कट गया, r आ गया और यहाँ पे इसकी 2 जोड़ी बना करके बाहर लिख दिया तो ये आ गया 21। यहाँ पे देखोगे r बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। यही तो हमको पूछा गया था, देखोगे r निकालना था ना। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या, यहाँ पे लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको क्या बताया गया वो ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे पहली बात तो प्रश्न गलत था तो उसको सही कर लिया, आयताकार बेलन लिख लिया। अब आयताकार बेलन की लंबाई दिया गया, आयताकार बेलन की चौड़ाई दिया गया, आयताकार बेलन की ऊंचाई दिया गया और यहाँ पे शंकु की ऊंचाई दिया गया। तो इसको H1 ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या निकालना है। तो हमको पता है कि आयताकार बेलन को पिघला करके जब शंकु बनाया गया है तो दोनों का घनफल बराबर होगा। आयताकार बेलन का घनफल बराबर शंकु का घनफल। तो आयताकार बेलन का घनफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L गुणे B गुणे H बराबर शंकु का घनफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 गुणे पाई r स्क्वायर H1 हो जाएगा। अब सबका मान रखते हैं, L का मान रखा 44, B का 21, H का 12, 1/3 आ गया, पाई का 22/7, यहाँ पे r स्क्वायर गुणे यहाँ पे H1 24 रख दिया। अब यहाँ पे देखोगे बटे में 3 और 7 है, इस हर जगह तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 22 गुणे r स्क्वायर गुणे 24 हो गया। अब r स्क्वायर में 22 और 24 का गुणा हो रहा है, इस हर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इसको कट करते हैं, 22 दूनी 44 हो गया, 2 से 24 को कट किया 12, फिर यहाँ पे ये 12 से 12 कट गया, 21 गुणे 3 गुणे 7 आया। तो हम लोग इसको 7 तरीके 21 लिख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे वर्गमूल जब लेंगे तो करनी में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21 गुणे 21 और यहाँ पे करनी में r स्क्वायर, तो करनी से वर्ग कट जाता है तो यहाँ पे आ गया r और इसकी जोड़ी लेकर के बाहर लिख दिया तो ये आ गया r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं, इसके आगे के जो सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.1 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।